नमस्कार प्यारे मित्रों। मेरी आज पहली जीके स्टडी की क्लास है। इसमें आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा सपोर्ट करें, और अगर मुझसे कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आगे मुझसे गलती ना हो पाए। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, तो ज़रूर इसको शेयर करना। ठीक है मेरे साथियों। साथियों, आज मैं आपको शास्त्रीय नृत्य विधाएं बताऊंगा। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। ठीक है। इसको पंचम वेद माना जाता है। ठीक। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। ठीक है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। नौवा कौन सा? ये छऊ। छऊ को इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 8 मानती है इनको। इनकी स्थापना 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हुई है। ठीक है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की सूची में 2010 में शामिल किया गया। इसके 3 प्रकार हैं। पहला, मयूरभंग छऊ। ये उड़ीसा का नृत्य है। सरायकेला छऊ, ये झारखंड में भी मनाया जाता है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। शास्त्रीय, ये हमारे सारे हैं। ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं और इनसे संबंधित राज्य हैं। तो भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है नृत्य। सबसे पुराना नृत्य माना गया है ये। सबसे पुराना। ओडिसी कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी का है, मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। शास्त्रीय कहाँ का है? असम का। सबसे नया है जो 2000 में जुड़ा था, ये छऊ, जिसको नौवा बताए थे। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, इसका पुराना नाम सादिर था। ठीक है। और अन्य नाम दासी अट्टम, अग्नि नृत्य, ये हैं। जानकारी इनकी 2 बुक में मिलती है। इल्गो आदिगल और इनके शिल्पाधिकारम बुक में, और अभिनय दर्पण में मिलती है इसकी जानकारी ना भरतनाट्यम की। ये मंदिरों को समर्पित है। मंदिरों को इसलिए समर्पित है कि यहाँ पे ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति होती थी। ठीक है। नृत्य का आरंभ आला रिप से होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें 6 भाग शामिल हैं। आला रिपु, जातीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिलाना। ये 6 हैं। ठीक है। इसके बाद नाट्य रूप का पहला स्वरूप पाने वाले भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। ठीक। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाया जाता है। ओम बनाया जाता था, ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता था। ठीक है। नृत्य का अंत तिलाना पर होता था। नट्टुवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता था। धुन के लिए धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार लस्यांग कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की शैली कला क्षेत्र उजबूर कलामंडलम थी। भारतीय संगीत के 2 भाग हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। उत्तर भारत में क्या है? हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र मृदंगम, वीणा और बांसुरी, 3
वाद्य यंत्र यूज किए जाते थे। ठीक है, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर स्थित है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद में उड़ीसी उड़ीसी गुरु पंकज चरण दास को उड़ीसी नृत्य का जनक कहा जाता है। भगवान कृष्ण से संबंधित है ये नृत्य। ये नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। जयंतिका ने 5 भागी मुद्रा विकसित की थी। इसे ओरीली भी कहा जाता था। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित है। मोक्ष हारिझम नृत्य से है। पखावज अक्षरों का प्रयोग होता था। इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता था। पखावज अक्षर का इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नृत्य उदाहरण उदयगिरी, खंडगिरी गुफा, ये नृत्य के उदाहरण है। उदयगिरी पर्वत, खंडगिरी गुफा। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। ये नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग वाद्य यंत्र मंजीरा, पखावल, ढोल, सितार। अब आ गया हमारा मणिपुर। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये हमारा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई गई हैं इसमें। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई, हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ठीक, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निगंथो खोबा ने शुरू किया था। ये ये जो रासलीला है ये राधा और कृष्ण थीम पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर 1954 में इम्फाल ने इसको किया था। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाट्य गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पुंग चोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है। जगोई प्लस चोलेम मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं ये। इसमें 64 तालों का प्रयोग होता था। नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटी ओई कहा जाता है। इसमें कलाकार की कमी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाती है। इसमें कलाकार इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिला सकता था। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त हुई। अगर अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करिए, सपोर्ट करिए ताकि और भी नई नई क्लासें आती रहें। ठीक है, धन्यवाद।